हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम सेक्शन सी नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस, जिसके पार्ट टू बिकमिंग अ जेंटलमैन, इसकी हम समरी डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि हम समरी डिस्कस करें, हम जो कि पार्ट टू जिसका टाइटल है बिकमिंग अ जेंटलमैन, तो जेंटलमैन का क्या मतलब है पहले हम ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद समरी डिस्कस करेंगे। अब जेंटलमैन अक्सर हम ये वर्ड यूज करते हैं कि वो इंसान जो कि अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जिसके मैनर्स अच्छे हो, आला अखलाक का मालिक हो, तो उसको हम कहते हैं जेंटलमैन। अब इसकी क्या डेफिनेशन है? अ जेंटलमैन इज अ मैन हु बिहेव्स इन पोलाइट, रिस्पेक्टफुल एंड ऑनरेबल वे। Traditionally, the word also meant a man of good social position, एजुकेशन एंड रिफाइंड मैनर्स, जो तालीम याफ्ता हो, तहजीब याफ्ता हो और अच्छा और अखलाक वाला इंसान हो, उसको हम कहेंगे जेंटलमैन। इन सिंपल वर्ड्स, अ जेंटलमैन इज नॉट जस्ट रिच और वेल ड्रेस्ड। जेंटलमैन वो नहीं होता जो अच्छे कपड़े पहने या अमीर हो, बट समवन हु हैज गुड कैरेक्टर एंड मैनर्स। लेकिन वो इंसान जिसके आला अखलाक हो, अच्छे अखलाक हो, तो वो जेंटलमैन होता है। अब ये थी जेंटलमैन की मीनिंग। अब जेंटलमैन की मीनिंग इस नॉवेल में क्या है? मीनिंग ऑफ बिकमिंग अ जेंटलमैन इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो जो टाइटल में जेंटलमैन वर्ड यूज हुआ है, इसकी क्या मीनिंग होगी? In Great Expectations by Charles Dickens, becoming a gentleman has a special and deeper meaning. इसकी एक deeper meaning है. For Pip, becoming a gentleman means getting a good education, wearing fine clothes, living in London, learning upper class manners, living his simple life as a blacksmith apprentice. Pip believes that being a gentleman means being rich and socially respected, especially to become worthy of Estella. तो इस पार्ट में यही बताया गया है कि पिप चाहता था कि वो एक अच्छी तालीम हासिल करे और एक अच्छा इंसान बन सके। डिकेंस मैसेज। डिकेंस shows that true gentleness comes from kindness and honesty, not money or class. तो चार्ल्स डिकेंस ने जो मैसेज दिया है, उसने कहा है कि जो ट्रू जेंटलनेस होती है वो रहमदिली से और ईमानदारी से आती है, ना कि पैसों से। जो गार्जरे, दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, इज अ ट्रू जेंटलमैन बिकॉज ऑफ हिज गुड हार्ट। अब आप पार्ट वन और पार्ट टू में जो पढ़ेंगे कि जो गार्जरे, जो कि इसका ब्रदर इन लॉ होता है, वो पढ़ा लिखा इतना नहीं होता, लेकिन वो एक ट्रू जेंटलमैन होता है। उसकी दिल साफ होती है, उसकी नेचर अच्छी होती है, वो रहमदिल होता है। पिप लर्न्स दैट वेल्थ डज नॉट मेक अ पर्सन नोबल। और पिप ने ये सीखा कि पैसा इंसान को आला नहीं बनाता। उसके लिए इंसान को अच्छी तालीम, अच्छा किरदार और अच्छे अखलाक होने चाहिए। अब हम समरी डिस्कस करेंगे। पिप begins his new life in London. He meets Mr. Herbert Pocket, who turns out to be the same pale young boy Pip once fought at Miss Havisham's house. They become roommates and friends. Herbert explains about Miss Havisham's tragic past, how she was deceived during her wedding and stopped her clocks at 20 minutes to 9. Pip learns how she was left heartbroken and vowed revenge on men. पिप लंदन में अपनी नई जिंदगी का आगाज करता है। वो मिस्टर हर्बर्ट पॉकेट से मिलता है, जो दरअसल वही पीला कमजोर लड़का निकलता है जिससे पिप की कभी मिस हैविशम के घर लड़ाई हुई थी। आपने पार्ट वन में इसका ये पढ़ा था पूरा, कि जो इससे फाइटिंग होती है जिससे वो हर्बर्ट पॉकेट ही होता है। दोनों एक ही कमरे में रहने लगते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हर्बर्ट पिप को मिस हेविशम की अलमनाक माजी के बारे में बताता है कि किस तरह शादी के दिन उसके साथ धोखा हुआ था और उसने अपनी तमाम घड़ियां 9 बजने में 20 मिनट बाकी पर रोक दी थी। पिप को मालूम होता है कि वो दिल टूटने के बाद मर्दों से बदला लेने का अज़म कर चुकी थी। अब इस पैराग्राफ वन में यही बताया गया है कि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है, आला तालीम के लिए लंदन गया है, और इसका जो रूममेट होता है वहां पर वो मिस्टर हर्बर्ट पॉकेट होता है। ये वही बॉय होता है जिसके साथ इसकी एक दफा फाइटिंग हुई थी मिस सेविशम के हाउस में। और मिस्टर हर्बर्ट पॉकेट इसको पूरी कहानी सुनाता है कि किस तरह मिस सेविशम के साथ ये वाकया हुआ और किस तरह ये पूरी इसकी ये कहानी सुनाता है। और पिप ने ये भी सीखा कि वो कितनी उदास हो गई थी, उसका दिल टूट गया था और उसने फैसला कर लिया कि अब वो मर्दों से बदला लेगी।
Pip grows ashamed of Joe's simple manners and starts feeling distant from his old life. Later, he visits Miss Havisham and meets Estella again, who has become even more beautiful but still cold. Pip's expectations rise, thinking Miss Havisham is preparing Estella for him. पिप जो कि सादा तौर तरीकों से शर्माने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी पुरानी जिंदगी से दूरी महसूस करने लगता है। बाद में वो मिस हैविशम से मिलने जाता है और दोबारा एस्टेला से मुलाकात करता है, जो अब पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत मगर अब वो बहुत बेरहम हो गई है। पिप की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं और वो यही समझने लगता है कि मिस हैविशम उसे ही एस्टेला के लिए तैयार कर रही है। Then comes a shocking moment. The benefactor who made Pip a gentleman is revealed. Pip always thought Miss Havisham was behind his fortune, but instead it is Abel Mackwidge, the convict he helped as a child. The truth shakes Pip deeply. He feels embarrassed and horrified, knowing his wealth came from a criminal, not from Miss Havisham. फिर एक अचानक चौंक देने वाला इंकशाफ होता है। वो शख्स जो पिप को जेंटलमैन बनाने का बायस बना सामने आ जाता है। उसको हकीकत मालूम हो जाती है कि मेरा हेल्पर, गिवर, बेनिफैक्टर कौन है। पिप हमेशा यही समझता रहा कि उसकी दौलत के पीछे मिस हैविशम है, मगर हकीकत में ये एबिल मैकविच होता है, वही कैदी जिसकी पिप ने बचपन में मदद की थी। ये सच्चाई पिप को अंदर से बिल्कुल हिला देती है। उसे ये जानकर शर्मिंदगी और खौफ महसूस होता है कि इसकी दौलत किसी शरीफ औरत से नहीं, बल्कि एक मुजरिम से आई है, जो कि है क्रिमिनल और कन्विक्ट, जिसका नाम है एबिल मैकविच। मैकविच डिक्लेयर्स ही अर्न मनी थ्रू हार्ड वर्क overseas only to support Pip and make him a gentleman. Pip struggles emotionally with this revelation and feels ashamed of his assumptions. मैगविच ऐलान करता है कि उसने बैरून मुल्क सख्त मेहनत करके दौलत कमाई, सिर्फ इसीलिए कि पिप मींस फिलिप पिप की मदद कर सके और उसे एक जेंटलमैन मींस अच्छा इंसान बना सके। इस इंकशाफ के बाद पिप शदीद जहनी कशमकश का शिकार हो जाता है और वो अपनी गलत तवक्कुआत पर शर्मिंदगी महसूस करता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 द हार्ट्स अवेकनिंग की समरी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है जो मैंने आज पार्ट 2 बिकमिंग अ जेंटलमैन की समरी डिस्कस की, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।